Hello students, this is Samar Kumar and I am welcoming you to my YouTube channel Study Point Ask Me. I am here students from another again a video from the chapter Circle of class 10th and I am dealing the important theorems related to this chapter. इस chapter से related जो भी important theorems है उसे मैं deal कर रहा हूँ. अब तक मैं आप लोगों को 5 इंपॉर्टेंट थ्योरम्स प्रोवाइड कर चुका हूं एंड टुडे आई एम प्रोवाइडिंग यू द 6th इंपॉर्टेंट एंड दिस वुड बी द लास्ट वीडियो ऑफ द इंपॉर्टेंट थ्योरम्स रिलेटेड टू द चैप्टर सर्कल ऑफ क्लास 10. तो बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो स्टूडेंट्स आई जस्ट वांट टू अपील यू द स्टूडेंट्स जो पहले से मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं, मैं उनसे अपील करूंगा कि वो मेरे चैनल से जुड़े रहें, मेरे वीडियोस को रेगुलरली वॉच करें, ठीक है, और नीडी स्टूडेंट्स तक मेरे चैनल्स को फॉरवर्ड भी करें. और जो बच्चे जो स्टूडेंट्स क्लास 10th के हो, 8 के हो या 9 के हो, जो मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, मैं उनसे भी अपील करूंगा कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि इन अपकमिंग फ्यूचर जब कभी भी मैं कोई वीडियो आपको अपलोड करके दूं, इंस्टेंटली आपको वो वीडियो प्रोवाइड हो जाए और आप उससे उस वीडियो से है ना नॉलेज गेन कर सके. अभी तक मैंने 8, 9, 10 से रिलेटेड कई सारे वीडियोस आपको दे चुका हूं. आप मेरे चैनल में प्लेलिस्ट में जा करके जो भी रिलेटेड जो भी कंटेंट्स जिससे रिलेटेड आप इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो, नॉलेज लेना चाह सकते हो, वो आप देख सकते हो. देयर वुड बी देयर यू कैन से द वीडियोस रिलेटेड टू द केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, मैथ्स, सोशल साइंसेज, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, है ना, हर इंपॉर्टेंट जो मेन सब्जेक्ट्स है उससे मैंने आप लोगों को वीडियोस प्रोवाइड किए हैं. तो देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स टू लर्न फ्रॉम माय चैनल स्टूडेंट. सो डोंट स्किप माय चैनल, come visit once and so see what are the important things I am provided to you. तो चलते हैं स्टूडेंट्स, आज देखते हैं थ्योरम नंबर 6 विच इज रिलेटेड टू द चैप्टर सर्कल ऑफ क्लास 10th. आज का ये थ्योरम कहता है कि प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ अ सर्कल. ये आप सर्कल देख पा रहे हो जिसका सेंटर O है, दो टेंजेंट्स है AP और BP, है ना. ये दोनों टेंजेंट्स एक एक्सटर्नल पॉइंट से बनाए गए हैं. तो अब ये कह रहा है कि जो एंगल बनाए गए हैं बिटवीन दीज टू टेंजेंट्स टू द फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टेक्ट टू द सेंटर. यानी कि यहां पर एंगल AOB प्लस एंगल APB, ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों का सम जो है वो सप्लीमेंट्री, इट मींस इक्वल टू 180 डिग्री होगा. ये हमें प्रूफ करना है. तो आई होप ये थ्योरम आपको समझ में आ गया होगा कि ये कहना क्या चाह रहा है. अब चलते हैं, देखते हैं स्टूडेंट्स कि किस तरह से मैं आपको एंगल AOB प्लस APB इक्वल टू 180 लेकर के बताऊं. सो स्टूडेंट्स, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, कम एंड लेट्स सी हाउ दिस थ्योरम गोज ऑन. और मैं आपको बताता हूं कि ये थ्योरम से आप किस तरह से ये दोनों एंगल के सम को 180 प्रूफ कर सकते हो. सो लेट्स कम ऑन. तो चलिए स्टूडेंट्स, आते हैं अब थ्योरम नंबर 6 में. अभी तक मैंने आपको थ्योरम नंबर 5 थ्योरम आपको बता दिया चैप्टर सर्कल, है ना. अभी मैं आपको चैप्टर सर्कल डील कर रहा हूँ क्लास 10th का, और 5 थ्योरम मैं आपको बता चुका हूँ. आज मैं ये लास्ट थ्योरम लेकर के आपके पास आया हूँ. ऐसे तो इस चैप्टर्स में 10-12 थ्योरम है, लेकिन जो 6 सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम मुझे लगे बच्चों, है ना, वो मैं आपको डील किया. 5 बता चुका हूँ. आज छठा थ्योरम में देखता हूँ. चलिए तो देखते हैं ये छठा थ्योरम कहता क्या है. प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टेक्ट टू द सेंटर. कहता है कि प्रूफ कीजिए एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स, दो टेंजेंट्स है यहाँ पर, एक है AP और दूसरा है BP. तो यहाँ इन दो टेंजेंट्स के बीच में जो एंगल ड्रॉ किए गए हैं एक्सटर्नल पॉइंट से,
है ना, इज सप्लीमेंट्री, यानी कि हमें एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए ओ बी, ये दोनों एंगल का सम सप्लीमेंट्री यानी कि 180 डिग्री होगा, यही हमें यहाँ पर प्रूफ करना है। गिवन क्या दिया हुआ है स्टूडेंट्स, तो पी ए और पी बी आर द टू टेंजेंट्स टू द सर्कल विद सेंटर ओ फ्रॉम अ पॉइंट पी, पी एक एक्सटर्नल पॉइंट है जहाँ से ये टेंजेंट्स ड्रॉ किए गए हैं, है ना। ऑल्सो द लाइन सिगमेंट ओ ए एंड ओ बी आर ड्रॉन। अब ये ओ ए और ओ बी जो रेडियस आप देख रहे हो सर्कल का, वो भी ज्वाइन कर दिए गए हैं। अब आते हैं टू प्रूफ, प्रूफ क्या करना है, तो एंगल ए पी बी यानी कि दिस एंगल, ठीक है, और एंगल ए ओ बी यानी कि ये एंगल, और इन दोनों एंगल का सम 180 होगा, यही हमें प्रूफ करना है। तो चलिए देखते हैं प्रूफ में किस तरह से इसे प्रूफ किया जाए। एज वी नो डैट द टेंजेंट्स टू अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, जैसा कि हमने पहले भी थ्योरम में पढ़ा है कि जो टेंजेंट्स होते हैं, है ना, वो परपेंडिकुलर होते हैं रेडियस के थ्रू, है ना। जैसे ओ ए क्या है, हमारा रेडियस है, ठीक है, तो ए पी जो होगा वो ओ ए पर परपेंडिकुलर कहलाएगा, और पी बी जो होगा वो ओ बी पे परपेंडिकुलर कहलाएगा। तो उस हिसाब से देखें तो पी ए इज़ परपेंडिकुलर ऑन ओ ए, तो क्या हो जाएगा, ओ ए पी यानी कि ये एंगल हो गया हमारा 90 डिग्री, जब परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री है। सिमिलरली पी बी जो है वो परपेंडिकुलर है किस पर, ओ बी पे, तो ओ बी पी ये भी हो गया हमारा 90 डिग्री। तो ये दो एंगल हो गए हमारे 90 डिग्री। अब आप देखो ए पी बी ओ, ये क्या है, क्वाड्रिलेटरल। अब क्वाड्रिलेटरल का एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहलाता है, द सम ऑफ ऑल द फोर एंगल्स इज इक्वल टू 360। एज वी नो डैट द सम ऑफ ऑल द एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360। तो एंगल ओ ए पी प्लस ए पी बी प्लस पी बी ओ प्लस बी ओ ए इक्वल टू 360, और ये दोनों हो गए 90 प्लस 90 यानी कि 180। तो 360 में से 180 चले गए, तो अब ए ओ बी प्लस ए पी बी इक्वल टू क्या बचा, 180। दिस इज व्हाट वी हैव टू प्रूव इन दिस थ्योरम नंबर 6। तो यही हमें यहाँ पे प्रूफ करना था स्टूडेंट्स, है ना, कि ये जो सेंटर पे जो आप यहाँ पर देख पा रहे हो ये एंगल, और ये जो एक्सटर्नल पॉइंट्स के पास देख पा रहे हो ये एंगल, इन दोनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री होंगे, ठीक है। आई होप स्टूडेंट्स कि मेरा आज का वीडियो आपको पसंद आएगा, आपको ये थ्योरम 6 जो है वो समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। बेहतर तरीके से मैंने कोशिश किया है आपको समझाने का। तो ये था अभी तक बच्चों 6 थ्योरम जो इस चैप्टर सर्कल क्लास 10 से मोस्ट इम्पोर्टेंट थे आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, जिसे मैंने डील कर दिया है। आई होप कि अब आपको ये चैप्टर से रिलेटेड जो भी एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं वो आपको बनाने में दिक्कत नहीं होगी। एक चीज़ और मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा एग्जाम्पल स्टूडेंट्स की, आर.एस. अग्रवाल और एनसीईआरटी के बुक्स में जो एग्जाम्पल क्वेश्चंस हैं उसको बिल्कुल टच कीजिए आप, इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, चाहे आर.एस. अग्रवाल की बुक हो या एनसीईआरटी की बुक हो। एग्जाम्पल्स के दिए गए क्वेश्चन जो है वो आपको बनाने ही बनाने हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में दिए क्वेश्चंस और एक्सरसाइज में दिए क्वेश्चंस, है ना। एक्सरसाइज तो आप ऐसे बनाते हो, लेकिन मोस्टली क्या होता है ना कि बच्चे जो एग्जाम्पल वाले क्वेश्चन को इग्नोर कर देते हैं, छोड़ देते हैं। नहीं छोड़ना है। एग्जाम्पल में जो दिए गए क्वेश्चंस है उसे आपको टच करने हैं, हर एक क्वेश्चंस को 3 to 4 टाइम्स आपको रिवाइज करना है, तभी जा कर के आपकी तैयारी अच्छी मानी जाएगी और आप बोर्ड एग्ज़ाम्स में बिना हिचक के पूरी अच्छी तैयारी से आप जा पाओगे, और आई होप आपका एग्ज़ाम भी बहुत अच्छा जाएगा। और मैथ सब्जेक्ट्स में आप इस चैप्टर से, सर्कल चैप्टर से किसी भी तरह से कोई भी क्वेश्चन पूछ दिया जाए, डेफिनेटली है कि आप लोग उसका आंसर दोगे ही दोगे। तो स्टूडेंट्स, at last I just want to say that don't forget to like and share this video, and also I appeal to subscribe my channel
ठीक है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। ठीक है, तो ये था अब तक स्टूडेंट्स। अब मैं आप लोगों के लिए कुछ और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू साइंस और सोशल साइंस या फिर मैथ से वीडियोस आपके लिए लेकर आऊँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियोस में स्टूडेंट्स। टिल देन रिमेन हेल्दी एंड फिट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो।